हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज अपना चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ी बात पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर कर लें। देखिए, पहले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा आवेश, ठीक है। उसके बाद आपने आवेश के बाद पढ़ा आवेश के द्वारा उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स के बाद आपने पढ़ा गाउस का नियम। दूसरे चैप्टर में पहुंच गए अपन, गाउस का नियम। गाउस के नियम के पश्चात अगर बात करें, आपन ने इसके बाद पढ़ा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, अनुप्रयोगों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी अनुप्रयोग हैं उनमें से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास आते हैं विभव। विभव, ठीक है। और उसके बाद विभव के अनुप्रयोग हैं, जो विभव ज्ञात करना, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग वस्तुओं के लिए अनुप्रयोग ज्ञात करने या विभव ज्ञात करना। जैसे चालक गोले के लिए पढ़ा होगा आपने, चालक गोले के कारण विभव, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विभव। और इसके पश्चात आपने परत के कारण, प्लेट के कारण विभव पढ़ा होगा। ये सभी क्या है, एक सीक्वेंस के रूप में चल रहे हैं। अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा, फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बाद अपन ने पढ़ा विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, फिर विभव आए और फिर अनुप्रयोग। देखो, आपने एक चीज़ देखी, विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि, देखो अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े तो उन सभी की क्या निकाली थी अपन ने? दिशा निकाली थी, दिशा व परिमाण। दिशा व परिमाण निकाले थे, सभी के ज्ञात किए थे, ठीक है। विभव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विभव होता है वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। इसके लिए अदिश राशि है तो अपन ने केवल क्या निकालना पड़ रहा था? परिमाण। क्या निकालना पड़ रहा था? परिमाण, परिमाण। इसलिए विद्युत क्षेत्र के कारण अपन ने उसके बाद क्या निकाला? विभव निकाला, ठीक है। फिर विभव के टॉपिक लिए जो 4-5 उसके अनुप्रयोग हैं वो निकाल, जैसे चालक गोले के कारण है, चालक गोले के कारण, परत के कारण, साबुन के बुलबुले के कारण, ये सभी निकाले। आज हम बात करेंगे अपने चौथे चैप्टर की, जो है अपने पास विद्युत धारिता। जो है अपने पास विद्युत धारिता। देखिए, विद्युत इलेक्ट्रिक की बात तो अपन करते हुए आ रहे हैं, तो अगर बात करें धारिता की, धारिता किसे कहते हैं? मतलब कोई भी वस्तु है उसके कारण, उसके द्वारा करंट को धारण करने की क्षमता या धारा को धारण करने की क्षमता, धारा को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? अगर अपन सिंपल डेफिनेशन की, क्षमता ही क्या कहलाती है अपने पास? विद्युत धारिता कहलाती है। देखो, करंट को कौन धारण करेगा? देखो, अपन अगर बात करें पदार्थों की, तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अगर करंट के या उष्मा के रूप में बात करें, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो चालक, कुचालक, और एक होते हैं अर्धचालक। चालक, कुचालक व अर्धचालक। एक चौथे और भी हैं, वो खैर बाद में आएंगे, अतिचालक। अतिचालक, ठीक है। चालक, कुचालक, तीसरा है अर्धचालक, चौथा अगर लिखना चाहो तो वो क्या है अपने पास? अतिचालक, ठीक है। चालक पदार्थ क्या कहलाएंगे? देखो, कोई भी पदार्थ है उसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन हो या न हो, मतलब ये नाभिक अपने पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। यदि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेगा? धारा प्रवाहित में क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है। तो चालक की परिभाषा हो जाएगी वे पदार्थ जिनमें आसानी से आवेश प्रवाहित हो सके, अर्थात जिनमें विद्युत का चालन या धारा का चालन आसानी से हो सके, उसे अपन क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है।
सोना, चांदी, तांबा। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है। सुचालक पदार्थों में बात करें तो चांदी है वो सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ है। ठीक है। दूसरे अगर बात करें अपन कुचालक, कुचालक वे पदार्थ जिनमें, कुचालक या पैरा विद्युत पदार्थ बोल दो या विद्युत रोधी बोल दो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है या आवेश का चालन नहीं होता है, वो अपने पास क्या कहलाते हैं? कुचालक, विद्युत रोधी या पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़। ठीक है। तीसरा बात करें अगर अपन ने इसमें लिख नहीं रखा, अर्धचालक। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक क्या होते हैं? देखो, अगर अपन बताएं, ये अपने पास क्या है? दो बैंड होते हैं। ये अपने पास है संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी बैंड। ये क्या है अपने पास? चालन बैंड। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे अपने पास? संयोजी बैंड के पास क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये क्या है? एनर्जी गैप। ठीक है। एनर्जी बैंड गैप या इसको डेल्टा ई जी। ठीक है। क्या होगा? जब अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि चालक बैंड के अंदर उपस्थित नहीं होगा तो वो क्या रहेंगे? विद्युत रोधी रहेंगे। ठीक है। जब क्या करें कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर या 0 केल्विन ताप पर तो क्या हो कि या कमरे 0 डिग्री ताप पर क्या रहे? सभी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर उपस्थित हो? संयोजी बैंड के ऊपर उपस्थित हो। पर यदि कमरे के ताप पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर किसके अंदर चले जाए? चालन बैंड के अंदर चले जाए। चालन बैंड के अंदर चले जाएं तो वो क्या करेंगे? विद्युत का क्या करेंगे? चालन करेंगे। फिर वापस से जो ही तापमान कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से किसके अंदर आ जाएंगे? अपने पास संयोजी बैंड के आ जाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहेंगे? अर्धचालक पदार्थ। क्या कहेंगे? अर्धचालक पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर क्या करें? विद्युत का चालन न करें, नहीं विद्युत का चालन करें और परम शून्य ताप पर क्या करें? धारा का चालन न करे, वो क्या कहलाएंगे? अपने पास अर्धचालक पदार्थ। जैसे जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या है? अपने पास अर्धचालक पदार्थ है। क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है। और जैसे अगर बात करें अपन अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा बताएं तो अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मतलब किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर यदि 0 से कितना कम किया जाए उसकी प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? लगभग शून्य हो जाए। मतलब किसी भी पदार्थ का तापमान अपन इतना कम करें कि 0 डिग्री से कम में इतना कम करें कि उसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, लगभग 0 ओम हो जाए, 0 ओम हो जाए। तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अतिचालक पदार्थ कहलाएंगे। मतलब यदि 0 ओम पर आ गया किसी का प्रतिरोध तो उसमें से एक बार धारा प्रवाहित करने के पश्चात यदि उसको धारा जनित्र से हटा लें या विद्युत जनित्र से हटा लें तो वो लगातार धारा उसमें से प्रवाहित होती रहेगी। जैसे एक ही पदार्थ किया गया है, पारे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है। पारे का टेम्परेचर माइनस में बहुत अधिक ले जाने पर वो क्या करेगा? अतिचालक पदार्थ की बातें क्या करेगा? व्यवहार करेगा। ठीक है। उसके बाद अपन बार किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश। ठीक है। मुक्त या बंद आवेश। मुक्त आवेश किसे कहते हैं और बंद आवेश किसे भी कहते हैं? देखो, अगर अपन किसी भी पदार्थ की बात करें तो ये अपने पास न्यूक्लियस है। ठीक है। ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक। ठीक है। पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? पाउली के अपवर्जन नियम से भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। ठीक है। अगर बात करें अपने पास यदि 6 या 5 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। पर आते कितने हैं अपने पास? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरे कक्षक में। तो क्या करेंगे? इनमें से क्या रहेंगे? ये बाह्यतम कोश है, ये नाभिक से क्या रहेगा? दुर्बल आकर्षण बल से, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव, दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए रहेंगे। और क्या रहेंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि पूर्ण कक्षक भरा हुआ नहीं है, जिसके कारण क्या रहेंगे? स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। इसके कारण ये क्या कहलाएंगे? अपने पास मुक्त आवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुक्त आवेश। जैसे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल होता है। ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, तय इसे क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन या क्या कहेंगे? मुक्त आवेश कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है बद आवेश।
ठीक है। जिन परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वे धनायन बन जाते हैं। इन पदार्थों का अपने स्थान पर बद्ध होते हैं, इसे क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहलाते हैं। जैसे अगर कहीं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। अब इसको क्या करें, अपन किसी को बाहर लेके जाएं तो क्या होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा अपने पास, धनायन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास, बद्ध आवेश कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें अपन पदार्थों की बात करें, पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा कुचालक पदार्थ या पैरावैद्युत पदार्थ। तो देखो, पैरावैद्युत पदार्थ डेफिनेशन बताई दी थी, वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं अपने पास, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय कहलाते हैं। एक तो होते हैं अपने पास ध्रुवीय और एक क्या होते हैं, अध्रुवीय। अगर ध्रुवीय की बात करें, देखिए कोई भी पदार्थ है अपने पास, ये मान लो कोई पदार्थ है अपने पास, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका केंद्र नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये है नेगेटिव का केंद्र, ये मतलब दोनों का केंद्र क्या है, अलग अलग है। पॉजिटिव का अलग है और नेगेटिव का क्या है, अलग है। जैसे अगर बात करें अपन HCl की, HCl किस प्रकार से होगा, H पॉजिटिव व Cl नेगेटिव। अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव है और ये क्या है अपने पास, Cl नेगेटिव है। अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो किस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे, ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। ये पॉजिटिव मान लिया और अपने पास ये क्या है, नेगेटिव। मतलब दोनों का केंद्र क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और प्रत्येक जो पदार्थ है ये अलग, ये है अपने पास, प्रत्येक जो पदार्थ है उसकी क्या रहेगा, द्विध्रुव आघूर्ण, जो अपन ने पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होता है, ठीक है। अलग अलग केंद्र होने के कारण उनकी दिशा अलग अलग रहेगी, तो उसका कारण क्या होगा, पैरावैद्युत उनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। परंतु यदि जो अलग अलग एलिमेंट है, जैसे ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इन टोटल का देखा जाए तो नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है पूरे का, पूरे पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना रहेगा अपने पास, 0 होगा। नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना रहता है, 0 रहता है। वो अपने पास क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश का केंद्र क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं अपने पास, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है प्रत्येक अणु, परंतु वो क्या रहेगा, पूरे पदार्थ का क्या रहेगा, नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट क्या रहेगा इनका, कुछ न कुछ रहेगा, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अगर इन पर क्या करें अपन, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें, इन सभी पदार्थों पर अपन क्या लगा दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन ने मान ली ये हो गई, ई वेक्टर हो गई। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है रहेगी। तो ये क्या रहे, मान लिया अपन ने पॉजिटिव से रहा और ये क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिशा रहेगी, ठीक है। तो दिशा रहेगी, तो ये अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग दिशा में है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव किसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सभी क्या रहेंगे, एक ही दिशा में प्रेरित हो जाएंगे, सभी क्या एक ही दिशा में क्या हो जाएंगी, प्रेरित हो जाएंगे। परंतु जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव की, जो नेट विद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा की क्या रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है अपने पास, ये है, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी अपने पास, ये रहेगी। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की उपस्थिति में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ई वेक्टर की दिशा में क्या होता है, संरेखित होने का प्रयास करता है या संरेखित हो जाता है। अतः पदार्थ में नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अब इस पदार्थ का कुछ न कुछ क्या रहेगा, द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, परंतु वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ क्या रहेगा, नेट द्विध्रुव आघूर्ण उसका रहेगा, और उसकी दिशा क्या रहेगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहेगी, ठीक है। अब क्या आएगा अपने पास, दूसरा क्या है, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, क्या है, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अब क्या है, उसमें तो क्या था, केंद्र सभी के क्या थे, अलग अलग थे। इसमें क्या रहेगा, प्रत्येक जो अध्रुवीय अणु है उसका क्या रहेगा, केंद्र एक ही रहेगा, एक पॉजिटिव है जैसे नेगेटिव है, केंद्र क्या रहेगा, एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है।
के अंदर एक रहेगा या परस्पर क्या रहेंगे, संपाती। संपाती का मतलब क्या रहेगा, ये जैसे अपने पास कोई एक चीज़ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ अपने पास, बता दिया ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या रहेगा, इसी के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी क्या रहेगा, रखा हुआ रहेगा। मतलब एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज रखा हुआ रहेगा, या एक अणु के ऊपर क्या रहेगा, दूसरा अणु या परमाणु क्या रहेगा, रखा हुआ रहेगा, जिसके कारण उसके क्या हो जाएंगे, प्रत्येक के अणु के परमाणु क्या हो जाएंगे, के अंदर क्या रहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के अंदर क्या हो, संपाती हो, मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए हों और के अंदर क्या हो, एक ही हो, अध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब इसका शून्य, इसका शून्य, इसका शून्य, सभी का क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, और उसमें कुछ न कुछ था। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेश व ऋणावेश की दिशा में क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ई वेक्टर, तो उसकी क्या हो जाएंगे, ये वापस से क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो सभी क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब भी क्या होगा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, अपने पास प्राप्त होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इसका विद्युत क्षेत्र जो डायपोल मोमेंट है वो अपने पास प्राप्त होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेश तथा ऋणावेश के अंदर विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। मतलब पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक अणु में कुछ प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, हो जाता है। मतलब कुछ न कुछ प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे इससे आगे ध्रुवण। ठीक है।